हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्गर किंग के बारे में, जिसको स्टॉक मार्केट पे हम रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन असल में वो है तो बर्गर किंग ही। इसके बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बर्गर किंग का शेयर 212 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, कल 12% की तेजी थी और ऐसा नहीं कि तेजी आई तब जाके मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये शेयर 105 पे था मैंने कहा था देखो अभी मत खरीदना, लेकिन 100 रुपए के नीचे मिले खरीद लेना। कई सारे वीडियोस पिछले एक महीने में मैंने बर्गर किंग के ऊपर बनाए हैं और हर वीडियो में मैंने एक ही चीज कही है कि 100 रुपए के नीचे जा सकता है ये शेयर, लेकिन अगर वहां पर पहुंचता है तो फिर खरीदारी के मौके चूकिएगा मत। यहां पर उसके बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले अगर हम इस बार इसके चार्ट पर नजर करें तो पिछले एक महीने में बर्गर किंग के शेयर में 7.5% की तेजी है। आप देखो लगातार ये टूट रहा था, 96 पर आया था। कई बार मैंने कहा है कि 100 के नीचे जाए, मौके है और बनेंगे, उस मौके का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि दोबारा शार्प रिकवरी है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, भले ही हम कितना भी फास्ट फूड को क्रिटिसाइज कर ले कि भैया हेल्थ के लिए ये होता है वो होता है, लेकिन आज भी फास्ट फूड के बिना हम लोग नहीं रह सकते। खास करके जो यंगस्टर्स हैं वो डेफिनेटली देखा जाए, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले हो, ऑफिस में काम करने वाले हो, आज भी अपनी छुट्टियों में या फिर आज भी कोई छोटी मोटी ट्रीट में वो मैकडोनल्ड हो गया, केएफसी हो गया, बर्गर किंग हो गया, वहां पे जाते हैं। ठीक है, फैमिली के साथ जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और खाना भी खाते हैं वहां पर। तो उस चीज को याद रखें यहां पर। और मैकडी का सबसे बड़ा कंपटीटर आज के तौर पे बर्गर किंग है। राइवरी काफी ज्यादा फेमस भी है इन दोनों की। यहां पर पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 13 से 14% की गिरावट है। अगर आप देखो तो तेजी थी। देखो आईपीओ इसका आया था तो 60 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था। उसके बाद लगातार हमें तेजी देखने को मिली, आईपीओ को भी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था, शेयर इस तरह भागा कि 185 तक चला गया, लेकिन उसके बाद लगातार टूटता आया ये लगातार। और पिछले एक महीने से मैं इसके ऊपर लगातार वीडियो बना रहा हूं जब से शार्प डिक्लाइन आया है, और मैंने कहा है कि 100 रुपए के नीचे मिलता है तो भैया खरीद लेना, खरीदने के मौके बनेंगे, उसको फिर बाद में डबल सोचना मत ज्यादा। अभी जिस प्राइस पे है, अगेन कह दूं, अब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन बेचने की सलाह नहीं है। खरीदारी के मौके मुझे लगता है कि अभी भी 100 रुपए के आसपास आए तब जाके बनेंगे, लेकिन बेचिएगा मत, अगेन कह दूं। मिड कैप शेयर है, 5,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो भैया वॉल्यूम्स भी इनके काफी अच्छे देखने को मिले, 90 लाख तक के इसके वॉल्यूम्स हैं, बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो यहां पर आप देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी तक कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है। आईपीओ को आए हुए एक साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन डिविडेंड अभी भी इसने पे नहीं किया है। बर्गर किंग के बारे में देखें तो मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी करने की सलाह है, 150 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया है और अभी 2 दिन पहले का ही ये टारगेट है। इतना ही नहीं, अगर हम यहां पर देखें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदो, या खरीदारी करी है तो बने रहो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मेरी भी यही बात है, मैं बेचने की बात नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक बात है खरीदारी की, अब 100 रुपए के नीचे मेरी डेफिनेटली बाइंग की कई बार रिकमेंडेशन थी, लेकिन अब अगर मैं बात करूं बाइंग की तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर शेयर आपको थोड़ा सा यहां से करेक्शन, क्योंकि देखिए हर बार देखने को मिलता है कि जब भी किसी शेयर्स में कभी दिन अगर 10-12% 15% की तेजी आती है तो उसके अगले दिन गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो अब थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। 100 रुपए के आसपास अब मौके बन सकते हैं बाइंग के। यहां पर अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे थे 2020 तक, लेकिन दो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनके रेवेन्यू कम होकर 500 करोड़ से भी कम नजर आए हैं, लेकिन अब इनके रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं क्योंकि कंपनी आराम से 250 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है। तो कंपनी का 1000 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो ये अगेन बहुत अच्छी बात होगी कि कंपनी पिछले 4 साल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा सकती है। प्रॉफिट की जहां तक बात है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लंबे समय से कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, और अभी भी प्रॉफिट में आएगी कि नहीं इस साल वो भी थोड़ा सा स्पेक्टिकल्स है। और हालांकि अभी भी नहीं आने वाली है प्रॉफिट में, कंपनी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। खरीदारी के सही मौके की शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, 32 के आसपास का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 41-42 का है।
67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। अगर मैं आपको बात करूं होल्डिंग्स की, यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो प्रमोटर के पास 40.96% की होल्डिंग है, 3.93 म्यूचुअल फंड, 2.52 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 31.73 एफ फाइल्स के पास है यहाँ पर। और देखो ग्लोबल ब्रांड है, डेफिनेटली बर्गर किंग एक बड़ी ग्लोबल ब्रांड भी है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर के पास 10.32% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं बात करूं बर्गर किंग की, तो मैं मानता हूं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में, धीरे धीरे इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। दूसरी और अगर हम देखें तो देखो पहले अब तक क्या था कि रेस्टोरेंट में लोग ज़्यादातर खाना खाने के लिए जाते थे, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी बहुत बदल रही है। लोग रेस्टोरेंट में तो खाना खाने जा ही रहे, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम बात करें जाए जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, जिस तरीके डिस्काउंट वो ऑफर कर रहे हैं, डेफिनेटली इन कंपनी की सेलिंग बढ़ने ही वाली है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखो कि भैया कंपनी धीरे धीरे अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड करेगी। आईपीओ के पैसे से भी कंपनी अब तक हमें शहरों में देखने को मिल रही है। जो बर्गर किंग मैकडी है वो अब तक आपको शहरों में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी एक्सपांशन के तौर पर अपने बिजनेस को छोटे छोटे शहरों तक भी लेके जाएंगे ये लोग। तो बड़े चेन्स रेस्टोरेंट और ज़्यादा खुलते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, और डेफिनेटली बर्गर किंग मेरे हिसाब से आने वाले समय में परफॉर्म अच्छा कर सकता है। इवन सिर्फ बर्गर किंग ही नहीं, मैकडी और केएफसी भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं समय के साथ साथ। तो देखते हैं, और यही मैं कहूँगा अभी के लिए कि देखो तेज़ी आई ज़रूर है, लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ से ये भागते चला जाएगा। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे यहाँ पर। और जहाँ तक खरीदारी के मौके, फ्रेश बाइंग के मौके हैं, वो मुझे लगता है कि 100 रुपये के आसपास फ्रेश बाइंग के मौके आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर भी नज़र रहेगी, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, डेफिनेटली वो भी एक देखने वाली बात होगी। ओवरऑल मुझे बर्गर किंग पसंद आ रहा है, क्योंकि देखो जो रेस्टोरेंट बिजनेस में है, डेफिनेटली बहुत सारे रेस्टोरेंट बिजनेस चलते नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, जैसे जैसे शहरों में लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इन रेस्टोरेंट में फूड की डिमांड बढ़ेगी, इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो यही कहूँगा है, तो रखे रहो, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, 100 रुपये के आसपास खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और तो और बर्गर किंग, मैकडोनल्ड या केएफसी, तीनों में से कौन सी कंपनी या कौन सा ब्रांड आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।